अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम हैदर। सन 1998 के मई की गर्मी की हिद्दत और सूरज की चमक कुछ ज़्यादा थी। यह शायद इसलिए ज़्यादा महसूस हो रही थी कि बड़े सगीर का सियासी, दिफाई और तेज़-ओ-याती मौसम भी बहुत गर्म था। 11 मई को जब इंडिया ने पोखरान में 3 एटमी धमाके किए तो इसके फ़ौरन बाद दबाव पाकिस्तानी हुकूमत और फैसला साज़ों पे आ गया। ये अंदरूनी और बैरूनी दो तरफ़ा दबाव था। अवाम थे कि इंडिया के एटमी धमाकों का फौरी जवाब देना चाहते थे और दुनिया की बड़ी ताकतें किसी भी कीमत पर ऐसा करने से बाज रखना चाहती थीं। पाकिस्तानी हुक्मरान अब इसी शक व पंज में ही थे कि इंडिया ने 13 मई को 2 मज़ीद एटमी धमाके कर दिए। पूरी दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान पर थीं। एक तरफ अवाम थे कि जिनके जज्बात थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बैनुल अक़वामी ताकतें लालच और पाबंदियों की धमकियों के ज़रिए पाकिस्तान को जवाबी इक़दाम से बाज रखने की कोशिश कर रही थीं, और दूसरी जानिब इंडियन हुक्मरान और सियासतदान सुबह शाम इख्तियाल अंगेज़ बयानात के ज़रिए पाकिस्तान को उकसा और धमका रहे थे। इंडिया के इन इख्तियाल अंगेज़ बयानात और आलमी दबाव के बावजूद 18 मई को जवाबी कार्रवाई करने का इरादा कर लिया गया और नारा तकबीर बुलंद कर लिया। 28 मई 1998 की सुबह पाकिस्तान की तमाम अस्करी तनसीबात को हाई अलर्ट कर दिया गया। धमाके के मकाम से 10 किलोमीटर दूर ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर 10 अरकान पर मुश्तमिल टीम गई, जिनमें एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक और केहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के 4 साइंसदानों के साथ पाक फ़ौज की टीम के कैद जनरल जुल्फ़कार शामिल थे। 3:16 पर फायरिंग बटन दबाया गया, जिसके बाद 6 मराइल में धमाकों का खुदकार अमल शुरू हुआ और यूं पाकिस्तान ने दुनिया की बड़ी 7वीं एटमी ताकत बनने का ऐलान कर दिया, जिससे इंडिया के होश ठिकाने आ गए। ये इंडिया के लिए एक अनहोनी थी, क्योंकि इंडिया को ये खबर ही नहीं थी कि पाकिस्तान ने भी एटमी बम तैयार कर लिया है। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान का एटमी सफ़र भी एक मंजिल पर पहुंच गया, जो पिछली कई दहाइयों से मुख्तलिफ अदवार से गुजरने और मुश्किलात आने के बावजूद जारी सारी रहा था। पाकिस्तान की जानिब से एटमी धमाकों के बाद 28 मई को यौम तकबीर से मौसूम किया गया, जो हर साल की 28 मई को पाकिस्तान की एटमी फतह के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान की एटमी ताकत की क्या हैसियत है। दोस्तों, अमेरिकी साइंसदानों की तंजीम फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने दुनिया में एटमी असले की तादाद के हवाले से नई फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एटमी ताकत के हामिल ममालिक के पास हथियारों की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि दुनिया में खलबली मच गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार रूस के पास हैं, जिनकी तादाद 7000 है। दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास 6800, फ्रांस के पास 300, चीन के पास 270, बरतानिया के पास 215, पाकिस्तान के पास 140, भारत के पास 130, इसराइल के पास 80 और शुमाली कोरिया के पास 60 एटमी हथियार हैं। और यूं पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी एटमी कुव्वत है। फेडरेशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भी तैयार कर रहा है, जो साइज़ में इस कदर छोटे हैं कि उन्हें इंतहाई आसानी से मैदान जंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बरक्स रवायती एटमी हथियार सिर्फ शहरों पर ही गिराए जा सकते हैं। ये टैक्टिकल हथियार जंगी जहाज़ों और अबदोज़ों के ज़रिए भी इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राइएड की तैयारी के भी करीब पहुंच चुका है, जिससे पाकिस्तान ज़मीन, फ़िज़ा और समुद्र तीनों जगह से एटमी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। दोस्तों, पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया में वहद न्यूक्लियर पावर है और पूरी दुनिया की 6ठी बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान जिस रफ्तार से अपने एटमी हथियार बढ़ा रहा है, आने वाले कुछ ही सालों में फ्रांस को भी अपने पीछे छोड़ देगा, जिसके पास तकरीबन 300 एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान में एक्टिव फौजियों की तादाद 10,50,000 है। पाकिस्तान के पास हर नौयत का मिसाइल मौजूद है और अहम बात यह है कि पाकिस्तान ये मिसाइल खुद बनाता है। पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक मिसाइल अबाबील है, जिसमें MIRP टेक्नोलॉजी यूज़ है। हवा में उड़ने के बाद ये मज़ीद 8 सब मिसाइल में तब्दील हो जाते हैं, जो अपने अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए अलग अलग सिमत में बिखर जाते हैं।
पाकिस्तानी फ़ौज के पास 3250 टैंक्स हैं और सन 2021 तक मज़ीद 500 टैंक्स शामिल हो जाएंगे। तोपों की तादाद 500 है, जबकि खुद का निज़ाम से चलने वाली तोपों की तादाद 812 है। पाकिस्तान के पास 260 ऐसी तोपें हैं जो एटमी गोला फायर करने की सलाहियत रखती हैं और दुश्मन को दूर से निशाना बनाती हैं। ऐसी तोपें पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ममालिक के पास है, यानी ऐसी तोप भारत के पास भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पास मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 411 है। पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर की तादाद 500 से ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स में से हदफ मिसाइल जो 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है, नसर मिसाइल जो 700 किलोमीटर, जबकि अब्दाली मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज करता है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में से M11 मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करता है, गजनवी 300 किलोमीटर, जबकि शाहीन 1 की रेंज 700 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक है। दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में से गौरी 1 की रेंज 1500 किलोमीटर है, गौरी 2 की रेंज 1800 से 2200 किलोमीटर है, शाहीन की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, जबकि शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल अबाबील है, जिसकी रेंज 2700 से लेकर 4000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये अबाबील की टेक्नोलॉजी MIRB है, जो दुनिया में अब तक बहुत कम ममालिक के पास है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों, अगर बात की जाए क्रूज मिसाइल्स की, तो पाकिस्तान के पास बाबर 1 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है। बाबर 2 क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि राड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। और ये सभी मिसाइल एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बड़े आदमी मिसाइल्स की तरफ। दोस्तों, आलमी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने बड़े आदमी मिसाइल टीपू, जिसकी रेंज 5500 से 7000 किलोमीटर तक है, और तैमूर मिसाइल, जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक है, को बना लिया है, जो 2001 में शुरू करने के बाद 2012 में मुकम्मल कर लिए थे। दोस्तों, जब पाकिस्तान 1500 से 2200 किलोमीटर रेंज रखने वाले मिसाइल्स बनाता है, तो इसमें पूरा भारत आ जाता है, जबकि 2700 से 400 किलोमीटर तक मार करने वाले शाहीन और अबाबील तो भारत से भी दूर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर बड़े आदमी मिसाइल टीपू और तैमूर, जिनकी रेंज 5500 से 10000 किलोमीटर तक है, ये कितने दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकते हैं? दोस्तों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर